Hello friend, how are you? I hope you are doing good. I am Devendra. Welcome back to Network Creator. Today our topic is VLSM Class C. Friend, I hope your subnetting FLSM concept are clear. If you have any doubts, click on I button over the screen and see that video first. Because friend, जो VLSM का कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए, इसका एग्जाम्पल समझने के लिए, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें FLSM बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज जैसा कि हमने FLSM की प्रैक्टिकल में बताया था कि FLSM क्लियर होगा तो VLSM हमारे लिए बहुत ही इजी होगा। ओके, तो फ्रेंड आज हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में VLSM क्या होता है, कैसे यूज करते हैं विद एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड, उससे पहले फ्रेंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक भी कीजिएगा। फ्रेंड इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास सी की VLSM हम करेंगे सबनेटिंग। तो क्लास सी के लिए फ्रेंड मैं एक सबनेट मास्क लेता हूं जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। राइट फ्रेंड, लेट सपोज इसके लिए हम एक प्री डिफाइंड नेटवर्क आईडी ले लेते हैं 192.168.10.0। फ्रेंड आपको पता है कि इस नेटवर्क आईडी का यूज हम जब टेबल क्रिएट करेंगे उस टाइम यूज होगा। अभी जस्ट हमें रिक्वायर्ड क्या है, हम सबनेटिंग जब भी करते हैं वो FLSM की सबनेटिंग है, VLSM सबनेटिंग है, वो हमें सबनेटिंग करना होता है सबनेट मास्क की। राइट फ्रेंड, तो फ्रेंड आप सभी को पता है कि अगर किसी क्लास C के हम रेंज की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो होस्ट ऐड हो सकते हैं उनका रेंज होता है 0 से 255। इट मीन्स टोटल जो नंबर होते हैं 256। राइट फ्रेंड, अब बात यह है, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। 256 नंबर तो है, हमारे पास कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। फ्रेंड कोई कंपनी है जिसके पास क्लास C के नेटवर्क में ये 4 उनके डिपार्टमेंट हैं, जिनमें एक डिपार्टमेंट को 100 होस्ट ऐड करना है, दूसरा डिपार्टमेंट में अप टू 30 होस्ट, थर्ड के लिए 12 एंड फोर्थ के लिए जस्ट 2 IP इनको चाहिए। फ्रेंड अभी तक आप लोगों ने जो सबनेटिंग किया है थ्रू FLSM, वहां पर आपको एक फिक्स ब्लॉक साइज मिलता था, उसके अकॉर्डिंग आप एक फिक्स नंबर पर, लाइक अगर ब्लॉक साइज मिला 64 तो आप 64 पर ही सबनेटिंग करते थे। ओके, हर एक नेटवर्क में 62 होस्ट ऐड होता था। राइट फ्रेंड, आई होप कि आप सभी को ये पॉइंट क्लियर है जो मैं वर्बली बता रहा हूं। फ्रेंड अगर क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो फॉलो करिए FLSM की सीरीज का, वहां पर हर एक चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर की गई हैं। तो फ्रेंड VLSM में ये कहा जाता है कि हमारे पास एक ही क्लास की सबनेट मास्क, सबनेट आईडी हम यूज करेंगे। राइट फ्रेंड, आपको पता है यहां पर 256 एड्रेस हमारे हो सकते हैं। राइट, एड्रेसेस यहां पर हमें टोटल ऐड कितना करना है, 100 प्लस 30 130 प्लस 12 142 प्लस 2 144। राइट फ्रेंड, बट इनकी कंडीशन ये है कि 100 अपने साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, 30 अपने साथ करना चाहिए, 12 अपने साथ एंड 2 अपने साथ। यह इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। राइट, ये डिफरेंट नेटवर्क भी हो जाए, कम्युनिकेट भी ना करें एंड हमारे IP भी सेव हो। बिकॉज आपको फ्रेंड पता है कि सबनेटिंग का हम यूज वेस्टेज IP को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं।
तो उसी सबनेटिंग का ये दूसरा टाइप है VLSN, राइट फ्रेंड। अब हम इनको सबनेटिंग इनकी कैसे करते हैं, अब ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल के साथ मैं चलता हूं, राइट। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक मैं टेबल के साथ चलूंगा। फ्रेंड देखिए, हमने आपके लिए एक बहुत ही इजी मेथड दिखाया है। फर्स्ट हम इस टेबल को मेंटेन करेंगे, रिक्वायर्ड होस्ट, लाइक फर्स्ट रिक्वायर्ड होस्ट हमारा है 100, ओके। सेकेंड है हमारा 30 एंड थर्ड है 12 एंड 2, राइट फ्रेंड। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक इस टेबल को मेंटेन करेंगे कि 100 होस्ट के लिए रिजर्व बिट्स कितने होंगे, CIDR क्या होगा और इनका ब्लॉक साइज। आपको पता है कि फ्रेंड हमें किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए जस्ट उनका ब्लॉक साइज पता होना चाहिए। तो ब्लॉक साइज अगर हमें फाइंड आउट हो गया तो टेबल बहुत ही इजी हो जाएगा, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि 100 होस्ट के लिए, अगर 100 होस्ट है, 100 होस्ट के लिए आपको रिजर्व कितने बिट करने हैं फॉर होस्ट, राइट। फर्स्ट हम क्या करते हैं, 255 इनका डेसिमल फॉर्मेट में सबनेट मास्क राइट करते हैं, राइट। जस्ट इनको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, 4 5 6 7 8, ओके फ्रेंड। FLSM में ये फार्मूला हमने आपको बताया था, 2 रेज़ पावर h -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रिजर्व रिक्वायर्ड होस्ट, राइट। तो फ्रेंड इसका इस बाइनरी में हमें कितने बिट्स h के लिए रिजर्व करना है जिसमें हमारे 100 होस्ट रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, राइट। तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूला पर h की वैल्यू सेट करना है। फ्रेंड आपको पता है कि होस्ट हमेशा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रिजर्व होते हैं। तो अगर हम 2 रेज़ पावर 6 -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करते हैं, क्या होगा फ्रेंड, 2 रेज़ पावर 6 की वैल्यू 64 -2, तो ये क्या हो जाएगा 62। ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं होगा, तो 2 रेज़ पावर 7 -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 126, राइट। तो हमें h की वैल्यू, ओके, मैं आपको एक टेबल भी दिखाता हूं। फ्रेंड ये आपके सामने हमने टेबल रख दिया, ये ध्यान दीजिए आप। 2 रेज़ पावर 7 की वैल्यू क्या आ रहा है 128, राइट। तो h की वैल्यू क्या हो गया 7। तो यहां पर हमारे जो रिजर्व बिट्स हो गए होस्ट फॉर होस्ट, वो बिट हो गया 7। तो इनका CIDR कितना बनेगा दोस्त, 32 - 7। अगर IPv4 के टोटल बिट्स 32 होते हैं, उनमें से 7 बिट होस्ट के लिए रिजर्व होता है, तो -7 करेंगे, टोटल नंबर हो जाएगा नेटवर्क, राइट। तो कितना होगा, यस 25, राइट। पहले हम रिजर्व बिट्स एंड CIDR फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट हम 1 मिनट लगेगा ब्लॉक साइज के लिए, ओके। अगर हम बात करते हैं 30 होस्ट के लिए, रिक्वायरमेंट हमारी है 30 होस्ट की, राइट। तो 30 होस्ट के लिए आपके रिजर्व कितने होंगे, ये ध्यान दीजिए आप, 32 -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड होस्ट। आप फार्मूला को ध्यान दीजिए, तो आपकी कितना हो जाएगा 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू है दोस्त। तो आपके h की वैल्यू कितना हो गया 5, वेरी गुड। तो h की वैल्यू हमें मिल गया 5,
ओके, एंड इसके बिहाफ पर CIDR हमें क्या फाइंड आउट होगा, 27। ओके गुड। अब नेक्स्ट है 12 होस्ट के लिए। तो 12 के लिए देखिए फ्रेंड, 32 हमें क्या क्लोजेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो 16 माइनस 2 करेंगे, क्या होगा 14। 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, कंडीशन ट्रू है। तो हमारे h का वैल्यू क्या हो गया 4। ओके, h का वैल्यू हो गया 4 बिट्स रिजर्व फॉर होस्ट। ओके, तो CIDR क्या हो जाएगा 28। फ्रेंड ये क्लियर है ना, जितना होस्ट के लिए रिजर्व बिट कर रहे हैं टोटल बिट्स में से माइनस कर दीजिए, आपके नेटवर्क बिट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन बिट्स इज अ CIDR। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड आपके होस्ट बिट 2 हैं, तो 2 के लिए आपके रिजर्व बिट्स कितने होंगे, देखिए 2⁻², 4। तो 4 माइनस 2 अगर मैं करता हूं, 4 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन हमें क्या मिल रहा है ट्रू। तो आपके रिजर्व बिट्स हो गए कितने फ्रेंड 2, एंड CIDR क्या बनेगा /30। ओके फ्रेंड, अब ध्यान दीजिएगा ब्लॉक साइज फाइंड आउट करना। आई होप कि आप सभी का ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। देखिए /25 है, तो इसका ब्लॉक साइज 128। ब्लॉक साइज फाइंड आउट करना हमने प्रीवियस वीडियो में जब से हम सबनेटिंग स्टार्ट किए तब से बता रहे हैं, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर है। 27 जब हमारे 5 बिट्स हैं, इनकी ब्लॉक साइज क्या होगा 32। 28 का ब्लॉक साइज 16, एंड /30 का जो CIDR वैल्यू है /32, इनका ब्लॉक साइज होगा 4। फ्रेंड क्लास C में आप इस टेबल के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, राइट। देखिए 128 अगर आता है तो आपका ये भी ब्लॉक साइज है, ओके, इस टेबल के अकॉर्डिंग, राइट। 27 में अगर 5 बिट्स रिजर्व है तो 32 यही ब्लॉक साइज होगा। अब मैं फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग एक टेबल भी क्रिएट करता हूं, जो एक VLSM का मेन टेबल होता है। आप देखेंगे अभी तक हमारे हर एक नेटवर्क के लिए डिफरेंट CIDR होगा। ओके फ्रेंड, तो मैं टेबल क्रिएट करूं। ओके फ्रेंड, अब आपको मेन टेबल राइट करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है सबनेट आईडी। तो इसके देखिए फर्स्ट 3 ऑक्टेट रिजर्व होंगे फॉर नेटवर्क, बिकॉज क्लास C के फर्स्ट 3 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए, राइट। तो आपके 192.168.10 ये रिजर्व होगा। आपके इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसके अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है, 4th ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 4th ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 4th एंड 4th, सभी के लिए हमारे 4th ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इट मीन्स कि जो हमारा ब्लॉक साइज ऐड होगा, नेटवर्क जो चेंज होंगे वो हमेशा 4th ऑक्टेट में ऐड करके, राइट। तो मैं राइट करूं, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मैक्सिमम को कंफ्यूजन यहीं पर होता है फ्रेंड। 192.168.10 ये रिजर्व नेटवर्क की स्टार्टिंग फ्रेंड 0 से, इनकी CIDR फर्स्ट मैं क्या करूंगा 25। ओके, सेकेंड CIDR जो सबनेट आईडी जो होगा 192.168.10 ये रिजर्व होगा फ्रेंड। उसके बाद 25 का ब्लॉक साइज क्या है 128,
तो आपका ऐड हो जाएगा 128। फ्रेंड सेकंड के लिए CIDR होगा 27। ओके, थर्ड के लिए 192.168.10 डॉट। फ्रेंड सेकंड के लिए ब्लॉक साइज 32 है, तो 128 प्लस 32 क्या होगा 160/28। थर्ड के लिए CIDR क्या है फ्रेंड 28। ओके, 192.168.10। फ्रेंड थर्ड का ब्लॉक साइज 16 है, तो 160 में आप ब्लॉक साइज को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 176/30। ओके फ्रेंड, तो मेन हमारा यहीं पर होता है कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हमारा 0 जिसका CIDR 25, इसका ब्लॉक साइज क्या है 128। फ्रेंड अभी तक हमने जो भी CIDR फाइंड आउट करते थे उसके अकॉर्डिंग एक ब्लॉक साइज मिलता था, उस एक ही ब्लॉक साइज को हर एक नेटवर्क में हम ऐड करते थे। अगर 2 नेटवर्क हैं तो 2, 4 हैं तो 4, राइट, 8 हैं तो 8, 16 है तो 16, मतलब सभी के फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस के बीच में एक ही नंबर मिलता था, 128, 62, 30, 14, राइट। बट यहां पर आपको दिखेगा कि हर एक सबनेट आईडी में डिफरेंट नंबर ऑफ होस्ट ऐड होंगे, राइट। तो फ्रेंड ये पॉइंट क्लियर है कि 0, 128, 160 बिकॉज 25 का ब्लॉक साइज क्या होता है 128, यह अपने नेक्स्ट में ऐड करेगा। इसका CIDR क्या है 27, इसकी ब्लॉक साइज 32, तो ये अपने नेक्स्ट में ऐड किया। ओके, 28 का ब्लॉक साइज 16, तो ये 16 अपने नेक्स्ट में ऐड किया। इसका ब्लॉक साइज आया 4, तो जब आप इसके नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 176 प्लस 4 करेंगे, राइट। अब मैं फर्स्ट एड्रेस राइट करूं। ओके, इतना तक आई होप कि क्लियर होगा सभी का। तो फर्स्ट एड्रेस के लिए 192.168.10.1 192.168.10.129 192.168.10.161 192.168.10.177, राइट। ये पॉइंट क्लियर है सभी का। अब मैं ब्रॉडकास्ट की बात करूं तो ब्रॉडकास्ट राइट करने के लिए जस्ट आपके फॉर्मूला वही सेम होगा -1। देखिए फर्स्ट के लिए आप नेक्स्ट में से -1 करेंगे तो 0 वाले नेटवर्क के लिए नेक्स्ट क्या है 128, तो -1 करेंगे आ जाएगा 127, राइट। 128 के लिए 160 है, तो आपका -1 करेंगे 159, राइट। 160 के लिए 176 माइनस करेंगे 175। ओके, 176 का नेक्स्ट क्या होगा, तो 176/30 है, तो /30 का ब्लॉक साइज क्या है फ्रेंड 4, तो 176 में 4 को ऐड करेंगे क्या होगा 180, 180 -1 करेंगे 179, राइट। अब इनके बिहाफ पर आप लास्ट एड्रेस भी राइट कर सकते हैं। -1 करेंगे हम ब्रॉडकास्ट से 158, 174, 178। फ्रेंड अब मैं आपको वेरीफाई कराता हूं। देखिए आपकी रिक्वायर्ड होस्ट था फर्स्ट में 100 का, 1 से 126 टोटल एड्रेस कितना बनता है 126,
ये आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। सेकेंड में था आपके 30 होस्ट, राइट। 129 से 158 बन रहा है 30, ये भी क्लियर है। थर्ड में था 12 होस्ट, 161 से 174 कितने बनते हैं दोस्त, 14, ये भी आपका फुलफिल हो रहा है। फोर्थ आपका रिक्वायर्ड था 2, राइट। 2 के लिए 177 एंड 178। फ्रेंड इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने जो किया बहुत ही एड्रेस सेव किया। अभी तक हमारे पास जो मेथड था, अगर हम इस CIDR को लेते तो आपके जस्ट 128 ब्लॉक साइज होता। 128 एंड 128 के 2 नेटवर्क बनते। बट हमें नेटवर्क को भी ध्यान रखना है, IP को भी सेव करना है, ओके, ताकि हमारे IPs कम से कम वेस्ट हों, राइट, और हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम नेटवर्क ऐड हो जाएं। अगर मैं FLSM को ध्यान दूं, आप 100 होस्ट को लेकर चलते हैं तो आपके सभी 4 नेटवर्क नहीं आ सकते हैं, सिंगल नेटवर्क। अगर आएंगे तो आपके 100 होस्ट, ऐसा कोई सबनेट नहीं बनेगा जिसमें आपके 100 होस्ट ऐड हो सके। ओके फ्रेंड, तो बेसिकली इन्हीं एड्रेसेस को मिनिमाइज करने के लिए, जो वेस्ट हो रहे थे उनको भी सेव करने के लिए हमारा VLSM मार्केट में आया। और ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंपनी में टोटल यूज होने वाला ये टॉपिक है। तो जस्ट फ्रेंड ये आपके क्लास C का हमने बताया, बिकॉज क्लास C एक इजी है, राइट। ऐसे ही सेम क्लास B एंड क्लास A का हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आई होप आप सभी को क्लास C की VLSM सबनेटिंग क्लियर हो। फ्रेंड जस्ट आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जस्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले को आप यूज करें। अगर रिक्वायर्ड होस्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व बिट्स आपने फाइंड आउट कर लिया, उनकी CIDR निकाल ली और उनके ब्लॉक साइज, ये टेबल अगर आपके फाइंड आउट हो गया तो इस टेबल में कुछ भी नहीं है। ये जो मेन टेबल है, मेन टेबल के लिए आपको क्या चाहिए, जस्ट ब्लॉक साइज। इफ यू गेट ब्लॉक साइज, आपकी ये टेबल 30 सेकेंड का काम है। आपको पूरा कुछ टोटल फर्स्ट टेबल के ऊपर डिपेंड है। जस्ट ये फ्रेंड कोई रूल नहीं है ऐसा ये टेबल बनाना, आपके लिए इजी हो जाए। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए हमने कुछ इजी फॉर्मेट में आपके लिए लाया। आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।